हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिनको इंटीग्रेशन एक सर का दर्द बन चुका है। तो इंटीग्रेशन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज सच, क्लास 12th के लिए देखें या फिर जेई की बात करें तो बहुत सारे बच्चों को इंटीग्रेशन का पैटर्न ही नहीं क्लियर है अभी तक, और अभी तक वो स्ट्रगल हो रहे हैं इंटीग्रेशन को लेके। अगर आपको अभी ऐसा लगता है कि इंटीग्रेशन अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, आपने बहुत सारे वन शॉट वीडियो देख लिए होंगे, फिर भी आपको लगता है कि उससे कोई बात नहीं बनी, तो मतलब ये वीडियो आप सही जगह पर आके देख रहे हैं। और ये वीडियो वो है जिसमें आपको इंटायर कॉन्सेप्ट विद इन सर्टेन टाइम, थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि मुझे अब इंटीग्रेशन आने लगा है, और जैसे ये वीडियो आप लेक्चर खत्म होगा तो आपको पता चलेगा कि आपको अब इंटीग्रेशन आप एक्सपर्ट बन चुके हैं। मैं भूपेश, मैं आपके लिए ये लेक्चर लेके आया हूँ, तो बस आपको एक ही काम करना है, इसके लिए लाइक और शेयर करना जरूर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास। सबसे पहले बेसिक बात करते हैं। इंटीग्रेशन जो है इंटीग्रेशन जो आपने सुना होगा बेसिकली क्लास 11th में भी पढ़े हैं आप, 12th में अभी, क्योंकि अभी तक तो आपने अपना बोर्ड का भी एग्जाम दे दिया होगा, प्री बोर्ड एग्जाम। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन थोड़े से खतरनाक भी आए होंगे। उन क्वेश्चन को डील करने के लिए पहले फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, पैटर्न, उसके बाद हम लोग आगे डिटेल में जाएंगे। तो पहले बहुत बेसिक से फर्स्ट फॉर्मूले की बात करूंगा, x की पावर n dx। ये आपने सबसे पहले देखा होगा। x की पावर n dx जो होगा, तो मतलब x एक वेरिएबल है, उसकी पावर में n है, वो dx पैटर्न में लिखा है। तो इसका फॉर्मूला बनेगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये जो c जो पार्ट आ रहा है, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल का पोर्शन है, इसलिए कुछ कांस्टेंट वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड होती है। अगर वही डेफिनेट का अगर सेम क्वेश्चन होता तो हमारे पास कुछ लिमिटेशन रहती कि कुछ लोअर इंटरवल से अपर इंटरवल तक जाते, है ना, लोअर वैल्यू से अपर वैल्यू तक जाते और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करते, तो उस कंडीशन में कांस्टेंट वैल्यू नहीं जनरेट होती। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि एक जस्ट आपको एक फॉर्मूला बताएंगे, उसके रेस्पेक्ट में बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन बना के देखेंगे। तो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x डिग्री dx। अब ये कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये क्वेश्चन का आंसर आ जा रहा है? क्या होगा इसका आंसर? हाँ, बी केयरफुल, ये इट इज x डिग्री, नॉट x डिग्री समथिंग अलग होता है, x की पावर 0 नहीं है, x डिग्री पैटर्न में है। तो आपको ये याद रखना है 1 डिग्री इज इक्वल टू, अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, x डिग्री आपको लिखना पड़ेगा पाई x बाय 100 लिखना पड़ेगा। डिग्री को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ये 180 लिखना पड़ेगा, तो पाई x बाय 180 हो जाएगा। तो ये रेडियन को में कन्वर्ट कर दिए, डिग्री को पहले किस में कन्वर्ट करोगे? रेडियन में कन्वर्ट करोगे। तो ये क्लियर हो गया, पाई x बाय 180 हो गया। आपको अब क्या करना है, यहां वैल्यू लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ पाई x बाय 180, ये dx हो जाएगा। तो आपको एक चीज दिख गई होगी कि यहां पर कुछ ऐसा टर्म है जो पाई बाय 180 जो इंटीग्रेशन पार्ट में नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म बन जाएगा। तो आपको एक फॉर्मूले में एक थोड़ा और सीखना है, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर c कांस्टेंट टर्म इंटू dx रहेगा तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा आपका, और इंटीग्रेशन हो जाएगा x dx का। तो बस ये कॉन्सेप्ट आप वर्किंग करेंगे तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, इसमें पाई आपका बाहर हो जाएगा, बाय 180 भी बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx होगा क्या? देखिए पाई बाय 180 तो आप लिख देंगे, तो x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। तो कितने बच्चों का ये सेम आंसर आया था? प्लीज कमेंट में लिखिए कि आपने ये क्वेश्चन मुझसे पहले सॉल्व किया, तो मुझे भी बहुत मजा आएगा। यस, देखिए ये क्लास आपकी पहले बेसिक से स्टार्ट हुई है, धीरे धीरे इसके कॉम्पिटिटिव लेवल तक जाएंगे अपन। तो ऐसा लग सकता है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे सिंपल क्वेश्चन में भी बच्चे गलत करके आते हैं, तो इसलिए अपन हर टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है सेम पैटर्न का,
जो x टू द पावर n का ही है रूट एक्स डी एक्स। ये रूट एक्स डी एक्स आपको बनाना है। क्या होगा इसका आंसर? सबसे पहले क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, x की पावर लिख दोगे 1/2, dx लिखेंगे। अब फिर से फॉर्मूला याद करेंगे, फॉर्मूला क्या था या रफ में फॉर्मूला लिख लीजिएगा। इंटीग्रेशन x की पावर n dx जो होगा वो बन जाएगा x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस सी। सो यही फॉर्मेट, यही फॉर्मूला आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। तो आपको जल्दी से आपका आंसर आ चुका होगा। यस, वेरी नाइस। तो इसका आंसर आएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 होगा प्लस सी हो जाएगा। इसका मतलब होगा 2/3 टाइम्स ऑफ x की पावर 3/2 प्लस सी आने वाला है। तो कितने बच्चों को ये आंसर आ गया है? ये करेक्ट है। यस, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन x रूट x dx। जल्दी से बना के बताएंगे इस क्वेश्चन को कितने बच्चे बना सकते हैं? डू इट फास्ट। बिल्कुल, जो बच्चे भी अभी बैठे हैं अपने लैपटॉप के साथ या फिर अपने मोबाइल के साथ, तो जरूर आप अपने साथ अपना कॉपी पेन जरूर लेके बैठिए या फिर आप नोटपैड लेके बैठे हैं तो उससे आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके देखिए। हर क्वेश्चन के बाद आपको आंसर मिलते जाना चाहिए। तो आपका आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है? 2/5 x की पावर 5/2। वेरी नाइस, प्लस सी भी आएगा। तो ये बेसिकली क्या होगा? x इंटू एक्स की पावर 1/2 लिख देंगे, dx होगा। फिर सॉल्व होगा, इंटीग्रेशन x की पावर ये बन जाएगा 3/2, dx आएगा। फिर इंटीग्रेशन करेंगे हम तो x की पावर बन जाएगा 5/2 अपॉन 5/2 प्लस सी हो जाएगा। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी। 2/5 आ गया, x की पावर क्या बन जाएगा? 5/2 प्लस सी आ गया। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस? तो जितने बच्चों का बन गया था, वेरी गुड, वेरी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बट अब मैं थोड़ा सा सेम फॉर्मूले में पैटर्न चेंज कर रहा हूं। अब थोड़ा हर क्वेश्चन के बाद आपको थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज होते जाएगा, आपका कंटेंट स्ट्रांग होते जाएगा, है ना। तो एक क्वेश्चन है आपके पास ax प्लस बी की पावर n dx। अब ये पैटर्न पे आ गया क्वेश्चन, मतलब फंक्शन की पावर n dx हो गया है। बेसिकली ये क्या हुआ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फंक्शन ऑफ x की पावर में n है और dx के पैटर्न में दिया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया आपके पास। तो ये कैसे सॉल्व होता है मैं इसके बारे में डिस्कशन बाद में करूंगा, बस अब भी फॉर्मूले के हिसाब से हम बात करेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लग रहा है इंटीग्रेशन ax प्लस बी होल पावर n है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा ax प्लस बी की पावर में n+1 अपॉन n+1 इंटू 1/a प्लस सी बनेगा। क्या आपको समझ में आया फॉर्मूला? यस। तो सेम पैटर्न में क्वेश्चन आ गया आपके पास 2x प्लस 3 की पावर में 2026 आ गया। तो व्हाट यू डू, आपको लिखना पड़ेगा 2x प्लस 3 की पावर में 2027 डिवाइड बाय 2027 इंटू 1/2 प्लस सी आ जाएगा आपके पास आंसर। तो ये पैटर्न आपको क्लियर है, इजी है। तो ये फॉर्मेट के भी क्वेश्चन आपको डील करना आना चाहिए। तो ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ट्राई करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x होल स्क्वायर dx। अब ये देखिए सेकंड पैटर्न क्वेश्चन हो गया। अब क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट वो जो फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला ही सिर्फ लग रहा है, इसमें एक कांस्टेंट टर्म भी डेवलप होगा। उस कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन कैसे होता है मैंने नहीं बताया आपको। तो चलो हम पहले डिस्कशन कर लें कांस्टेंट टर्म का कैसे इंटीग्रेशन होता है। अगर इंटीग्रेशन ऑफ अगर कांस्टेंट टर्म c dx आ जाए तो आपको करना क्या है, c कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ dx लिखना है बस। तो आपके पास c बाहर और dx का इंटीग्रेशन जो होगा x होगा प्लस, अब देखिए एक कांस्टेंट टर्म c पैटर्न में दिया है, तो अब क्योंकि इंटीग्रेशन करने के बाद एक और कांस्टेंट डेवलप होता है तो उसको क्या कर लेंगे, आप लिख देना बाजू में c1। अगर एक फॉर्म c के फॉर्म में देगा तो फिर आंसर फिर से c मत लिख देना, उसको c1 करके लिख देना, रिप्रेजेंटेशन कर देना। तो दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला को इसमें पहले एक्सपेंशन करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला को सेट करेंगे। सो कितने बच्चे मुझसे पहले बना चुके हैं बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, अपना नाम लिख दीजिए कि यू डिड। तो देखें देखते हैं रूट क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यस, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर
प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स इंटू 1 बाय रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर करना है, और साथ में यहां लिख दीजिए बाहर में dx। ये मल्टी कलर बनते जा रहा है, इसके लिए वरी मत होना। तो ये इंटीग्रेशन में हो गया, तो ये बन जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर x बन जाएगा, ये रूट एक्स से रूट एक्स एलिमिनेट हो जाएगा, प्लस 2 लिख देंगे, और ये प्लस 1 बाय एक्स आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो इसमें एक और फॉर्मूला लग रहा है, जो फॉर्मूला मैंने आपसे डिस्कशन नहीं किया, लेकिन आपको वो फॉर्मूला आता होगा। वो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स dx। तो आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, इंटीग्रेशन dx अपॉन x रहेगा, तो उसको लिख सकते हैं हम लोग ln x। तो बच्चों एक और कंफ्यूजन रहता है बहुत सारे बच्चों को, ये ln x कब आता है, log x कैसे आता है। तो बेसिकली क्या होगा, ln x में कुछ नहीं है, ये log में अगर बेस में e रहेगा तब आप समझ लीजिए ना, उसको हम लोग ln x के पैटर्न में लिख सकते हैं, तो उस पर कभी लोड मत लेना। इवन कुछ जगह पर आप इवन मॉड x भी लिखा रहता है, तो ये मॉड में भी लिखा रहता है। उसका रीजन ये है कि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ln के अंदर का जो भी x की वैल्यू होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव की कंडीशन में मूव करेगा। तो ऐसा लिख सकते हैं, आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये है पैटर्न। अब देखिए हम वापस आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास था रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर dx था, तो आपने सॉल्व किया होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन, तो ये बन गया रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स इंटू 1 बाय रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर लिखना है बस। तो ये हो गया पहला टर्म x, दूसरा टर्म प्लस 2 प्लस 1 बाय एक्स dx बन गया। चलिए अब सॉल्व करने के बाद हमारा रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन करेंगे, 2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट टर्म में तो बताया था x हो जाएगा, प्लस 1 बाय एक्स का क्या हो जाएगा ln x आ जाएगा, प्लस c। ये आंसर है। क्या आप लोग का सेम आंसर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपको मैथमेटिक्स समझ में आती है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। इसी कारण से मेरे को लगता है कि इंटीग्रेशन टफ लगता है, अदरवाइज इंटीग्रेशन क्या आपके लिए कोई भी बड़ी चीज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन आपने सीख लिया है, अब आप सीखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। जब इंटीग्रेशन हम लोग साइन एक्स का करते हैं तो वो आंसर आता है, वो आएगा माइनस कॉस एक्स आएगा। बच्चे कुछ याद रखना, ये फॉर्मूला याद करते समय कंफ्यूजन करता है, आप कंफ्यूज नहीं होना है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, कॉस एक्स के बराबर होगा, बट साइन उसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो बी केयरफुल, है ना। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स होगा। वैसे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx लिखेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो आपके पास प्लस साइन एक्स आ जाएगा, प्लस सी लिख देंगे। वैसे ही इंटीग्रेशन में e की पावर ax मैंने पहले लिख दिया, ax ना लो, x ले लो पहले, e टू दी पावर x dx है, मान लो इंटीग्रेशन करते हैं तो इसकी वैल्यू होगी e की पावर x प्लस c हो जाएगा। वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx जो होगा उसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए, इसका होगा tan x प्लस सी हो जाएगा। और वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स जो होगा उसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। जस्ट आपको फॉर्मूला धीरे धीरे याद करना है, एक एक फॉर्मूला आपको आता होगा मैक्सिमम केसेस में। अभी तक इस टाइम तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं मतलब आपको बहुत सारे फॉर्मूले इजीली आते होंगे, बट इन फॉर्मूलों को याद भी करना पड़ेगा। कुछ जगह पर हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। मैक्सिमम केसेस में बच्चे क्या गलत करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स को प्लस कॉस एक्स लिख देते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx को माइनस साइन एक्स लिख देते हैं। तो ये इसलिए गलती होती है क्योंकि वो डेरिवेटिव पैटर्न याद करके इजीली समझ चुके हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स हो जाता है, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। वो लॉजिक में चले जाते हैं, इस हिसाब से उनका यहां पर मिस्टेक होने का पॉसिबिलिटी होता है। और पहली बात, इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव फंक्शन होता है। अगर कोई डेरिवेटिव है उसका अपन एंटी पैटर्न निकाल दें, उसको फॉर्म को वापस रिवर्स ऑर्डर में लिख दे, तो वो ही इंटीग्रेशन होता है बेसिकली। वो मैंने आपको क्लास स्टार्ट होते समय मैंने डिस्कशन नहीं किया था, मैं एक बार आपको समझा देता हूं। क्या होता है कि एंटी डेरिवेटिव मतलब किसी का डिफरेंशिएशन है उसका, देखिए फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर है, उसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये वैल्यू बन जाएगी 2x बनेगी, ठीक बात है।
अगर मैं इस डेरिवेटिव पैटर्न का अगर मैं एंटी डेरिवेटिव बनाऊं तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पर मैं इसका dx के रेस्पेक्ट में करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए बात समझेंगे आप लोग कि ये कैसे एंटी डेरिवेटिव पैटर्न, मतलब इस डेरिवेटिव पैटर्न, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी ये फॉर्म लिख दिया हूं, आपको एक बार समझा दूं। अगर इस सपोज मैं इस पोर्शन को डायरेक्टली लिख दूं 2x को, क्योंकि ये डेरिवेटिव निकला हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो बेसिकली 2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो जाएगा। तो आप ये लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ x का स्क्वायर बाय 2 लिख देंगे प्लस c। ये कॉन्स्टेंट टर्म ज़्यादा आपको समझना ही पड़ेगा क्योंकि ये डेवलप होता है क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है। तो बेसिकली एंटी डेरिवेटिव पैटर्न होता है इंटीग्रेशन। तो मतलब किसी का डेरिवेटिव निकल चुका है, उसका एंटी डेरिवेटिव निकालोगे तो वो रियल फंक्शन उसका मिल जाता है। तो मतलब आपको कहीं पर ऐसा लिख दे कि डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन dx लिख दे तो शांति से आप इसको लिख देना फंक्शन ऑफ x प्लस c लिख देना, इसका आंसर यही होगा। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी लिख दिया है तो आप अंदर का जो भी टर्म रहेगा वो एट इट इज इसका इंटीग्रेशन करने के बाद फॉर्म आ जाएगा। तो ये एंटी डेरिवेटिव ऑफ पार्ट ऑफ फंक्शन होता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन बोलते हैं। इट इज क्लियर टू एवरीवन? ओके गुड। तो हम वापस आ जाते हैं, हम कुछ फॉर्मूले बताए थे आपको कि कौन कौन से फॉर्मूला अपन डील कर चुके हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, ई की पावर का एक्स का इंटीग्रेशन, 1 बाय एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। बस अभी इतने फॉर्मूले पहले इतने पता चल चुके हैं। इन फॉर्मूले के यूज करते हुए कुछ न्यूमेरिकल बनाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग मूव करेंगे थोड़े अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तो पहला क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स दिया है। क्वेश्चन सिंपल सा है, जल्दी से ट्राई करेंगे, मुझे जल्दी से आंसर कमेंट में लिखेंगे यस। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स, पहले सबसे पहले याद रखना ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगेगा, इसके लिए रूल याद कर लेना। इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस वी प्लस अगर w कर रहे हैं और फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो पहला टर्म u से होगा इंटीग्रेशन, फिर सेकेंड टर्म v से होगा और थर्ड टर्म w से इंटीग्रेशन होगा। अब रही बात u v w, अगर x के फंक्शन है तब तो x के फॉर्म में लिखेंगे, अदरवाइज अगर कांस्टेंट टर्म होंगे तो वो बाहर हो जाएंगे, बस ये ध्यान रखना आप लोग। तो ऐसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन है, देख लीजिए। इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स डीएक्स दिया है, तो वो आपको करना क्या है, पहले आप एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे प्लस नेक्स्ट टर्म क्या करेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे और नेक्स्ट टर्म हो जाएगा आपके पास e की पावर x का इंटीग्रेशन होगा। बस इतना ही करना था। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 बन जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, e की पावर x एट इट इज e की पावर x लिख देंगे प्लस c लिख देंगे। तो ये हो गया इंटीग्रेशन पार्ट। यस, आ गया आपका आंसर, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझना है, अगर कहीं पर आ जाए e की पावर ln एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 dx दे दिया। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, अगर आपको पैटर्न क्लियर है तो अब आपकी क्वेश्चन समझ में आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग सकता है। इसके लिए एक छोटा सा पैटर्न है, वो एक लॉगरिथम का पैटर्न है। लॉगरिथम में आपको एक रूल पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, इफ ये होता है e की पावर में ln x जो होता है वो x के इक्विवेलेंट ही होता है, ये लॉग का प्रॉपर्टी है। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी हम लोग एक्सपोनेंशियल पैटर्न में बनाए थे, उसकी प्रॉपर्टी है e की पावर ln x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर ये याद आ गया तो ये क्वेश्चन आप 5 सेकंड में बना देंगे। अब देखिए ये फिर से आप, क्योंकि ये आपको क्लियर हो चुका है तो आप क्या लिखेंगे इसको, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 लिख देंगे, अब dx लिख देंगे। अब ये सब तो समझ में आ चुका होगा आपको। एक्स क्यूब का पहले इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट टाइम किसका करेंगे, 3x का dx लिखेंगे और फिर वेरी नेक्स्ट स्टेप में 4 dx लिख देंगे। तो आपको इतना समझ में आ गया है एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 4/4 हो जाएगा और वैसे ही एक्स का क्या हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आप लोग बना भी लिए होंगे, बहुत सिंपल चीज चल रही है, अभी तक ऐसा कुछ भी
खतरनाक सा कुछ नहीं पढ़ाए हैं अभी तक। हमने सिर्फ वो पढ़ाया है जो बेसिक आपको 100% आता होगा। तो जितना आता है वहां तक तो पढ़ा दिए हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। ऐसा है कि मैंने ये क्लास उन बच्चों के लिए भी रखा है जो बच्चों को बिल्कुल इंटीग्रेशन नहीं आती है, और जिनको आती है तो वो तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए साथ साथ, और जिन बच्चों का भी इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं आता वो बेसिक से कर रहे हैं, इसलिए स्टेप बाय स्टेप हम इसको क्लास को मूव करा रहे हैं। तो यहाँ तक का आपको पैटर्न आई थिंक क्लियर हो चुका है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस और करते हैं। अगर इंटीग्रेशन ऐसा आ जाए कि आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, मैं क्वेश्चन के नंबर को मुझे याद नहीं रहेगा सीक्वेंस, क्योंकि मैं आपको लगभग आज की क्लास में 100 क्वेश्चन लगभग सॉल्व करवा दूंगा। तो आपको इसलिए स्टेप बाय स्टेप आपको धीरे 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 आपकी जर्नी को आगे बढ़ानी है। थोड़ी देर बाद आपको मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन को एक चैप्टर होता है और जो बहुत टफ होता है, ऐसा स्टेटमेंट आपके दिमाग से उड़ जाएगा कि ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज़ है। बस आपको एक बार, जैसे होता है ना एक कोई चीज़ में बड़ी गांठ बन जाती है, उसको धीरे 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 सॉल्व करना पड़ता है, वैसा ही होता है इंटीग्रेशन। उसमें ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ज़रूरत होती है। जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होता है उनके लिए इंटीग्रेशन बहुत सिंपल होता है, उसमें कहीं पर भी उनको टेंशन नहीं होता। बस उन लोगों को टफ लगता है जो बच्चों ने इंटीग्रेशन के लिए ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीखा है। तो आपको फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। सेकंड थिंग आपको बहुत जरूरी है वो है थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री भी आनी चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन पेपर में बनता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx। तो ये स्टूडेंट एक बार क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए, ये कैसे बनेगा। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व होगा। डू इट फर्स्ट। जल्दी जल्दी बनाएं। नॉर्मल एक्सपेंशन है, याद कर लीजिए, फॉर्मूला पुट कर लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर पैटर्न लग रहा है, जल्दी से बनाएं। जस्ट डन इट। नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। इंटीग्रेशन में e की पावर x का, पहले देखिए ये प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर रहे हैं। पहले तो आप ये याद रख लीजिए, फॉर्मूला आपको याद है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही करेंगे आप लोग बेसिकली। तो उस हिसाब से आपको करना क्या है, e की पावर x का पहले आप होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 2 टाइम्स ऑफ e की पावर x लिखेंगे, इंटू e की पावर लिख देंगे माइनस एक्स, प्लस e की पावर माइनस एक्स का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे। इतना पोर्शन आपको करना पड़ेगा, बेसिक है ये, और ये dx लिख देंगे। तो यहां तक आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। अब इंटीग्रेशन e की पावर क्या बन जाएगा, ये 2x आएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ e की पावर में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, प्लस e की पावर में क्या कर देना, माइनस 2x कर देना। बस इतना ही काम करना था आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना था। ये पावर 0 क्यों है समझ में आया, एक पावर पॉजिटिव एक का नेगेटिव पावर ऐड हो गया और दोनों एक दूसरे का एलिमिनेट कर लिए। तो ये आप ये देखिए e की पावर 2x, तो यहाँ तक कहानी ठीक है, ये dx कर लेंगे। अब देखिए उसके बाद वाला 2 कांस्टेंट टर्म बाहर कर लो, फिर यहाँ कुछ नहीं है 1 समझ लेना 1, इसलिए 1 dx लिख दिया हूँ, प्लस और नेक्स्ट होगा e की पावर में 2x माइनस 2x dx होगा। अब एक छोटी सी एक प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम तो है ही कि e की पावर में माइनस 2x है। तो हम लोग तो e की पावर में ये फॉर्मूला पढ़े ही नहीं है। e की पावर में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं, हमने e की पावर में फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि e की पावर में x का इंटीग्रेशन जो होता है e की पावर x होता है। लेकिन यहाँ तक तो ये तो क्वेश्चन ही बदल गया यार, क्वेश्चन ही हिल गया। हमने ये तो नहीं पढ़ा है e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, पढ़ा है नहीं पढ़ा। तो इसलिए थोड़ा सा एक बार इस फॉर्मूले पे वापस आते हैं। एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, e की पावर ax प्लस बी dx याद कर लीजिए। अगर इसका इंटीग्रेशन हो रहा है तो e की पावर जितना रहेगा एट इट इज लिख देना है, और जो मल्टीपल होगा x का उसको 1 अपॉन में ले लेंगे। तो 1 अपॉन a आ जाएगा प्लस c आ जाएगा। कितने बच्चे लोग को चमक गया, चमका, यस। तो आपको कुछ करना नहीं है, वापस आ जाइए। अब ये क्वेश्चन बनाने के लिए आपको अलग अलग टर्म को मैं बता रहा हूं। इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx होता, तब आप बोलते सर e की पावर 2x डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, यस 2। ये देखिए पहला टर्म प्लस c लिख देना, ये तो एक इंडिविजुअल टर्म बना रहा हूं इसलिए ऐसा हो रहा है।
नेक्स्ट समझ लीजिए e की पावर, नेक्स्ट टर्म है 2dx, ये तो आप 2 बाहर करके आप इंटीग्रेशन dx कर लेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास x आ जाएगा, उसको भी कुछ खास नहीं है। अब देखिए e की पावर में -2x dx आ गया, -2x dx। अब जैसा फॉर्मूला है उसके हिसाब से क्या कर दोगे, e की पावर -2x वैसे ही आएगा, डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया? यस, वेरी नाइस। तो अब इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसमें आ जाएगा आपके पास आंसर e की पावर आएगा 2x डिवाइडेड बाय 2 आएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ x आएगा, माइनस e की पावर -2x डिवाइडेड बाय 2 आएगा, प्लस c आएगा। बस स्टूडेंट इतना ही करना था, छोटा सा मैथमेटिक्स था। इसमें मैक्सिमम बच्चे लोगों ने गलत बनाया है मैक्सिमम टाइम, तो ये क्वेश्चन में उतना टफ नहीं है, तो बेसिक क्वेश्चन है। लेकिन बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम हॉल में बहुत डिस्टर्ब करता है। अगर आपको पैटर्न पता है तब तक तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा आपको लगेगा कि मेरे से उतना खास बन नहीं पा रहा। ठीक, तो हम वापस पहुंचे। चले, ये क्वेश्चन के साथ आपने फॉर्मूला को डील कर लिया होगा, आपको समझ में भी बहुत कुछ आ गया होगा। अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि इंटीग्रेशन थोड़ा ठीक हुआ पहले से, तो बस ये जस्ट अ बिगिनिंग है। इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि बहुत कुछ सीख गए, जस्ट शुरुआत हुआ है भाई, अभी तो 1% भी नहीं हुए हैं आप इंटीग्रेशन में माहिर। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। इंटीग्रेशन के कुछ और फॉर्मूले हैं आपको सीखना है। dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस सी लिखते हैं। तो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन में dx अपॉन, अब समझ लो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, तो थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस सी होगा। वैसे ही एक और फॉर्मूला याद कर लीजिए, dx अपॉन रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स x अपॉन a होगा प्लस सी। वैसे ही अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस dx अपॉन रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता, तो आप डेफिनेटली क्या हो जाता, ये कॉस इनवर्स x अपॉन a हो जाता प्लस सी हो जाता। तो वैसे ही अगर मैं माइनस dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोलूँ, तब आप क्या लिखोगे, यस, तो ये होगा -1 अपॉन a कॉट इनवर्स x अपॉन a लिख देंगे, प्लस c बन जाएगा। तो बेसिकली फॉर्मूला आपको इतने छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूला क्लियर, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो बस हमने बेसिक फार्मूला बताएं। एक और फार्मूला देख लेते हैं, dx अपॉन एक्स रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होगा सेक इनवर्स मॉड x प्लस सी होता है। तो ये सब फॉर्मूला आपको बेसिकली, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला याद है तो बहुत मजा आ जाएगा आपको क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, चलिए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करवा दो, तो हम क्वेश्चन पहले करवा देते हैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, अदरवाइज सिर्फ फॉर्मूला हो पाएगा। चलिए हम क्वेश्चन के साथ डील करते हैं। हम कुछ लाइन से सीरीज से क्वेश्चन लिखते हैं और उन क्वेश्चन को डील करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 7 बाई एक्स प्लस 2 बाई रूट एक्स डी एक्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स लॉग ए प्लस ई की पावर ए लॉग एक्स एंड लास्ट टर्म ई की पावर ए लॉग ए dx। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, इंटीग्रेशन x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे इंटीग्रेशन 3 की पावर x प्लस 2 की पावर x डिवाइडेड बाय 3 की पावर x dx। फिर आपको डील करना है क्वेश्चन 5, एक्स क्यूब साइन x की पावर 4 dx। तो चलो बच्चों, हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये 5 क्वेश्चन आपको पहले बेसिक बताए हैं, अभी कुछ फॉर्मूले ऐसे बता चुका हूं जिसकी जरूरत पड़ेगी, और जो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। तो उतना टफ वाले पोर्शन है नहीं, बहुत सिंपल है। जैसा प्रैक्टिस करना है फटाफट आप बताते जाएंगे। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, आप देखिए, आप सबका आएगा x की पावर 4/4
प्लस 5x क्यूब बाय 3 माइनस 4x प्लस 7 ln x प्लस 2 टाइम्स ऑफ x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी। क्या आप लोग का भी सेम आंसर है? तो यस, x की पावर 1/2 माइनस 1/2 होगा, बिकॉज नीचे से इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। एक लास्ट पार्ट थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है स्टूडेंट। तो 2 अपॉन रूट एक्स डी एक्स है, मैंने थोड़ा फास्ट बता दिया। आपको 2 बाहर करना है, इंटीग्रेशन में x की पावर में माइनस 1/2 dx लिखेंगे। जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। और सॉल्व कर लेंगे बच्चे, तो 2 की एक्स की पावर में 1/2 हो जाएगा, अपॉन में 1/2 होगा, ये 2 ऊपर आने वाला है, तो 4 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर क्या बन जाएगा? 1/2। तो बेसिकली इस फॉर्मूले का क्वेश्चन सिंप्लीफाई वैसे ही करना था। तो मैंने पहला क्वेश्चन आपको बता दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। मैं इरेज करते जाता हूं यहीं पर, अभी पूरे 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे बस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कितने बच्चों के दिमाग में चमक गया है? कितने लोग को लगता है ये क्वेश्चन टफ है, जो नहीं बन पाएगा? जिनसे नहीं बन पाएगा वो मैसेज करिए सर नहीं हो पा रहा है, और जिनसे हो जाएगा वो चुटकियों में बनाओ मुझसे फास्ट। तो डू इट फास्ट, जल्दी से आप बनाएंगे। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर आने का वेट करता हूं, जल्दी से बनाएं। यस, कुछ समझ में आ रहा है? बहुत बड़ा टर्म है, लॉजिक आ रहा है? नहीं है, क्या है? नहीं, लॉजिक आ चुका है। लॉजिक आ गया तो इतना काफी है। पहले तो आपको लॉजिक आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन के अंदर में क्या करना है वो दिमाग में आना जरूरी है। तो देखिए आपके पास क्या है, e की पावर में x ln a है एक तरीके से, प्लस e की पावर a ln x है हमारे पास, प्लस e की पावर a ln a है हमारे पास, dx लिखा हुआ है। तो बेसिकली हर एक टर्म को इंडिविजुअली मैं बता देता हूं। e की पावर x ln a को हम लोग लिख सकते हैं e की पावर ln a की पावर x लिख सकते हैं। देखिए ये पावर जो होगा ऊपर आ जाएगा, तो बेसिकली ये हो जाएगा, क्योंकि मैंने थोड़ी पहले बताया था कि ये ln जो होता है उसमें log का बेस e होता है, बेस भी यही है और एक्सपोनेंट वैल्यू भी यही है। तो इस कारण से ये डायरेक्टली इसका आंसर आएगा a की पावर x। तो पहला टर्म जो बना होगा आपका a की पावर x आया होगा। सेकंड टर्म पे चलते हैं, e की पावर a ln x दिया है, थोड़ा और देखते हैं। e की पावर ln ये होगा x की पावर a बन जाएगा। तो बेसिकली ये हो फाइनली आंसर होगा x की पावर a। फिर देखते हैं e की पावर a ln a दिया है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, e की पावर a ln a की पावर a बन जाएगा। तो फाइनली आंसर होगा a की पावर a। तो आपको बस इतना ही सीखना था बस। तो कैसे टर्म्स निकालते हैं, पहले टर्म्स को सिंप्लीफिकेशन जानना है। अब याद रखना कि ये जो टर्म है ना, ये पहला टर्म, ये सेकंड टर्म, ये दोनों तो x के टर्म में है, बट ये वाला जो टर्म है ना a की पावर a, वो एक कांस्टेंट टर्म का रोल प्ले करेगा। a की पावर a जो है एक कांस्टेंट टर्म का रोल प्ले करेगा। क्या किया, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। e की पावर में x ln x दिया, a दिया है, तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है जिससे ये पावर ऊपर आ जाता है। तो e की पावर में ln में a की पावर क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। अब लॉग बेस e है और ये e है, लॉजिकली ये a की पावर क्या हो जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा। तो हम लोग को लिखना है इसको a की पावर x। सेकंड पार्ट को देख लीजिए आप, सेकंड पार्ट भी वैसे ही है। सेकंड पार्ट में देखिए यहाँ पर a यहाँ दिया हुआ है, तो ये पावर में जाएगा, तो ये a की पावर x हो जाएगा। e की पावर में ln x की पावर a बन जाएगा, तो फाइनली ये x की पावर a बन जाएगा। नेक्स्ट e की पावर a ln a है, तो बेसिकली a की पावर a बन जाएगा। तो ये छोटा सा रूल है। अगर ये छोटा सा रूल आपको समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन बनाना बहुत इजी है। तो चलो हम इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। तो ये क्वेश्चन का डिकोड करने का टाइम स्टार्ट हो गया है। पहला टर्म आपको a की पावर x लिखा है आपने, सेकंड आपको x की पावर a लिखना है, थर्ड टर्म a की पावर a लिखना है। बस इतना ही काम था, हो गया है काम खत्म। अब इंडिविजुअल टर्म अलग अलग करेंगे। a की पावर x dx पहले बनेगा, फिर नेक्स्ट टर्म हो जाएगा x की पावर a dx अलग हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टर्म हो जाएगा a की पावर a dx हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि जो a की पावर a है एक कांस्टेंट है, वो बाहर निकल जाएगा, उसका कोई रोल प्ले नहीं होगा इंटीग्रेशन में। तो क्या होने वाला है, पहला तो फॉर्मूला याद होगा a की पावर x अपॉन ln a लिख देंगे। सेकंड वाला फॉर्मूला होगा x की पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 कर लेंगे, और लास्ट टर्म में a की पावर a बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx लिख देंगे। तो फाइनली यहाँ x आने वाला है। तो
तो आपका फाइनल आंसर आपको समझ में आ चुका है। यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, a की पावर a इंटू एक्स प्लस सी। तो ये कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया, कैसा लगा क्वेश्चन कमेंट में जरूर लिखते रहना, क्योंकि अब ये क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे आपके स्टैंडर्ड पे आने लगा है कि आप किस लेवल का क्वेश्चन चाहते हैं, उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। पहले बेसिक पढ़ाना था तो मैंने बेसिक छोटी छोटी चीज़ें बता दी, अब धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ भी रहा है, आपको समझ भी आ रहा है, इंटीग्रेशन क्लियर भी हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कुछ क्वेश्चन टफ लग रहे होंगे तो बेसिकली मुझे बता सकते हैं, ये इजी है, पैटर्न ठीक है, फ्लो वाइज सब ठीक से चल पाएंगे। यस, चलिए वेरी नाइस। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 भी समझ में आ चुका है, क्वेश्चन 2 समझ में आ गया, हम क्वेश्चन नंबर 3 को डील करने वाले हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन 3 के लिए आप लोग बच्चे ये वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लेना, आप पूरा सॉल्यूशन नोट कर लेना। मैं अभी यहीं पर क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आपको लिख दिया गया है तो इजी रहेगा यहीं पर एक्सप्लेन करना। तो क्वेश्चन नंबर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इंटीग्रेशन दे दिया है, x की पावर 4 लिखा है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे दिया है, इसका इंटीग्रेशन करना है। बहुत सिंपल है, एक छोटा सा टेक्निक। क्या आपके दिमाग में कोई लॉजिक आ रहा है? पहले तो आप सोचो एक्स स्क्वायर दिया है, ऊपर में x की पावर 4 दिया है, कुछ टेक्निक आपको बेसिकली अलजेब्रा से आना चाहिए। तो अलजेब्रा रूल ये बोलता है कि अगर मैं ऊपर में x की पावर 4 में -1 कर दूं और +1 कर दूं तो मेरा दिमाग से कुछ क्वेश्चन बन जाएगा। तो बेसिकली होने क्या वाला है कि इंटीग्रेशन में x की पावर 4 -1 एक ग्रुपिंग करना पड़ेगा आपको, नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे ही रखेंगे, प्लस सेकंड ग्रुप में आपको लिखना पड़ेगा 1 आउट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये चीजें आपको समझ में आई। मैंने क्या ट्रिक लगाया इसमें, छोटा सा ट्रिक लगाया है मैथमेटिक्स का कि न्यूमरेटर में एक बार -1 किया है, +1 कर दिया है, तो एक बार मैं -1 किया हूं और उसी टर्म को फिर ऐड कर दिया हूं। अब इनको दोनों को अलग अलग ग्रुपिंग कर लिया हूं, तो x की पावर 4 -1 अपॉन एक्स स्क्वायर +1 dx कर दिया है। नेक्स्ट टर्म को क्या कर दिया हमने, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर +1 कर लिया है। तो अब क्या होने वाला है, इसको फैक्टराइज करेंगे आप। बेसिकली एक्स स्क्वायर +1 एक फैक्टर बनेगा, दूसरा फैक्टर बनेगा एक्स स्क्वायर -1, डिनोमिनेटर का एक्स स्क्वायर +1 आपसे एलिमिनेट हो जाएगा। तो जल्दी से आप उसको न्यूमरेटर पार्ट से एलिमिनेट कर दीजिए, प्लस इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर ही है ये फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x का। गुड। तो ये पहला टर्म क्या होगा, x³/3 आ जाएगा, -x आएगा, प्लस tan इनवर्स ऑफ क्या लिख देंगे, x + c लिख देंगे। बस इतना ही सीखना था इंटीग्रेशन के लिए। ये टर्म तो कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया था x² -1 dx लिए, फिर ये x³/3 हो गया, -x हो गया, और ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 + x² को हम लोग क्या लिख देंगे, tan इनवर्स x बोल देंगे। तो ये बेसिक आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आपको समझा पाए। ये क्वेश्चन कैसा लगा, अच्छा क्वेश्चन है। बस याद रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं, बोर्ड्स में भी आप डील करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में पहले आ चुके हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा सा धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 sin x की पावर 4 dx। क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन के लिए थोड़ा ट्रिक आना चाहिए। x की पावर 4 जो दिख रहा है वो देख रहे हो, इंटीग्रेशन करते हैं किसी टर्म का तो उसके बाजू में एक टर्म होता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन करने के लिए उसके बाजू में उसका फैक्टर होगा तो उस टर्म को कुछ कंसीडर किया जाता है, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व किया जाता है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, x की पावर 4 को आपको कुछ कंसीडर करना पड़ेगा, लाइक t करेंगे। जैसे आपने सब्स्टिट्यूट किया तो मैथमेटिक्स में डायरेक्टली यहाँ t लिख दोगे तो काम नहीं बनेगा। अब इस फंक्शन को पूरा का पूरा आपको चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ t। मतलब आप पहले फंक्शन को समझ रहे थे, फंक्शन को पहले हम लोग x के फॉर्म में था, इस x की पावर 4 को हम लोग t कंसीडर कर रहे हैं और उसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या होगा, अब इसे सॉल्व करने के लिए फंक्शन को, क्योंकि ये डेरिवेटिव किसका है, x का डेरिवेटिव है, हमें किसका डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा, t का डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा। तो इसलिए x के डेरिवेटिव को
टी के डेरिवेटिव में कन्वर्ट करने के लिए दोनों साइड हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ये टी बन जाएगा। तो बेसिकली ये बन जाएगा आपके पास 4x³ बन जाएगा, ये डी टी बाई डी एक्स बन जाएगा। अब आप समझ चुके होंगे ये डेरिवेटिव पैटर्न में कन्वर्ट हो गया है। तो x³ dx के जगह में हम लोग चाहें तो dt अपॉन 4 लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं आप, या फिर डायरेक्ट आप पूरा का पूरा रिप्लेस कर सकते हैं dx की जगह में, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। आप चाहें तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन 4x³ भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहां इसके प्लेस में पुट भी कर सकते हैं। कभी कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट ये कैसे अरेंजमेंट करना है, तो अरेंजमेंट के लिए फंसने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, ठीक। तो बेसिकली क्या होगा, यहां पर आप वैल्यू लिखेंगे x³, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, x³ लिख देंगे, साइन क्या हो जाएगा x की पावर मैंने t हो गया, dt के जगह में क्या लिख dx के प्लेस में dt अपॉन 4x³ लिख सकते हैं, ये एक तरीका है। दूसरा भी तरीका है आपके पास कि x³ dx की जगह में आप dt अपॉन 4 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो दोनों पैटर्न आपके लिए इजी है। आप इसको देखिए, x³ से x³ उड़ा देंगे, 1/4 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt बन जाएगा। क्या किया हमने, एक बार फिर से डिस्कशन करें। सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन हमारे पास है x³ साइन x की पावर 4 dx है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले x की पावर 4 को हमको कंसीडर करना है। तो x की पावर 4 को हमने कंसीडर कर लिया t। अब फिर डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया कि दोनों टर्म को इन टर्म्स ऑफ dx के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो डिफरेंशिएशन के बाद एक टर्म बच जाएगा dt के पैटर्न में आ जाएगा। तो ये dt बाई dx इज इक्वल टू 4x³ हो जाएगा, या फिर आप x³ dx की जगह में dt अपॉन 4 भी लिख सकते हैं। तो दोनों पैटर्न आपके लिए पॉसिबल है, यहां पर आपको पुट करना है। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ आप लिख देंगे ये x³ dx की जगह में, देखिए अब मैं चाहूं तो x³ dx की जगह डायरेक्ट dt बाई 4 लिख सकता हूं, इनटू में साइन t लिख दूंगा। तो ये एक तरीके से हम लोग पूरा का पूरा काम एक साथ अरेंजमेंट का ही पैटर्न है। तो आप ये अरेंजमेंट कर चुके हैं, साइन का जब इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस t बन जाएगा, डिवाइड बाय 4 लिख देंगे प्लस c। अब t जो है आपको वापस t को उसी के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, t के टर्म में आपको आंसर नहीं लिखना है। जब आप आंसर लिखने जाएंगे तो x की पावर 4 वहां रिप्लेस कर देंगे, तो t के प्लेस में आपको रिप्लेस करना है x की पावर 4 को। तो बेसिकली होने क्या वाला है, फाइनल आंसर आएगा माइनस कॉस x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी। क्या आप में से कितने लोग ये क्वेश्चन बना पाए? अगर जो भी बना पाए तो बहुत अच्छा चल रहा है, उनका इंटीग्रेशन पैटर्न सही है। और जिनसे नहीं बन पा रहा है तो प्लीज़ केयरफुल रहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में, और हमारी प्रिपरेशन इस लेवल की होनी ही चाहिए कि किसी भी टाइप के डिफिकल्ट क्वेश्चन हम डील कर पाएँ। चलिए, अब मैंने एक क्वेश्चन स्किप कर गया था, भूल गया था, मैं क्वेश्चन भी दिया हूं। एक क्वेश्चन मेरे पास है अवेलेबल, 3 की पावर x प्लस 2 की पावर x डिवाइडेड बाय 3 की पावर x। क्या इस क्वेश्चन के लिए आपका दिमाग चल पाया? क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए? अगर आपसे ये क्वेश्चन बन पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बन पाया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि तुरंत क्लिक नहीं मारती हैं। जस्ट याद रखिएगा, आपके एग्जाम टाइम में भी ऐसा हो सकता है कि आप क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, कोई क्वेश्चन तुरंत क्लिक नहीं कर रहा है, तो उस क्वेश्चन के लिए, उस टाइम के लिए आप स्किप करके दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करिए। उससे क्या हो जाता है कि आपके ब्रेन को थोड़ा टाइम मिल जाता है कि वो एनालाइज कर पाए वो क्वेश्चन, क्योंकि आपने उस समय देख लिया है तो डेफिनेटली आपके डेफिनेटली लेफ्ट ब्रेन में वो क्वेश्चन जा चुका है। भले आप दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, बट वो लेफ्ट ब्रेन आपका एक्टिव रहेगा, वो क्वेश्चन सॉल्व करता रहता है, आपको पता नहीं अनकॉन्शियसली वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया रहता है। फिर जब आप वापस उस क्वेश्चन में जाते हैं तो वो क्वेश्चन आपका आंसर देना शुरू करता है। तो ये एक पैटर्न होता है अच्छे अच्छे मैथमेटिक्स के जो पेपर, एडवांस के पेपर होते हैं, और जैसे RMO के क्वेश्चन होते हैं, IQM के क्वेश्चन होते हैं, उसको सॉल्व करते समय भी यही बेसिक टिप्स दिया जाता है बच्चों को कि आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन से आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है। और अगर क्वेश्चन सच में बहुत टफ है, आपके अबाउ द लेवल है, तो उन क्वेश्चन को पहले आप डील नहीं करिए, थोड़ा रुक जाइए, पहले आप उन क्वेश्चन को पहले विजुलाइज करिए कि वो क्वेश्चन कैसा है। अगर नहीं बन रहा है, दूसरे क्वेश्चन बनाए जो विच आर वेरी इजी, तो जो इजी है उसको सॉल्व करिए, फिर डिफिकल्ट वाले पास फिर से वापस लौट के आना है। चलिए अब वापस आ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है 3 की पावर x प्लस 2 की पावर x डिवाइडेड बाय 3 की पावर x dx। अब आप बोलोगे कि सर ये तो ठीक है, लेकिन इसका मैंने कोई फार्मूला
पढ़ा ही नहीं है। तो मैं बोलूँगा आप इसको थोड़ा सा बेसिकली मैथमेटिक्स लगाइए। इसमें क्या बेसिक मैथमेटिक्स है, 3 की पावर x अलग कर लीजिए अपॉन 3 की पावर x कर लीजिए। बात समझ में आई। नेक्स्ट टर्म क्या करेंगे, 2 की पावर x को डिवाइड कर देंगे 3 की पावर x से। तो मैंने क्या कर दिया, दोनों टर्म को डिवीजन रूल लगा दिया, डिनोमिनेटर से दोनों, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर लगा दिया, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर लगा दिया और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो अब हो क्या रहा है कि ये दोनों टर्म तो एलिमिनेट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 dx हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ये बन रहा है 2/3 होल पावर x dx बन रहा है। बस इतना ही लॉजिक है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये वापस फॉर्मूला आ गया a की पावर x के पैटर्न वाला फॉर्मूला, जो थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कशन किया था। क्या फॉर्मूला था, याद आ रहा है? नहीं आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा देखिए। a की पावर x जो dx होता है उसका फॉर्मूला बनता है a की पावर x डिवाइडेड बाय ln a होगा प्लस c। अब आपको कुछ खास करना नहीं है, आ गया है हमारे पास टर्म, ये x1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा और ये होगा 2/3 की पावर x एट इट इज लिखना है डिवाइड बाय ln, मॉड में लिखने की जरूरत नहीं, 2/3 तो पॉजिटिव वैल्यू है, प्लस c लिख देंगे। यही इसका आंसर है। कितने बच्चे लोगों ने मुझसे फास्ट बनाया? तो डेफिनेटली जो बच्चे अगर ये क्वेश्चन मुझसे फास्ट बनाए मैथमेटिक्स, उनका ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट सेट ऑफ पैटर्न क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, जल्दी से बनाते हैं, क्योंकि आपको जैसा बताया गया था कि आपकी क्लास के बाद आपको मैथमेटिक्स में एकदम जीनियस कर दिया जाएगा। तो जीनियस बनने के लिए थोड़ी से स्ट्रगल, थोड़ा सा क्वेश्चन जरूर बना के देखना पड़ता है। अगर आप लोग जितना टाइम देंगे अपने आप को, उतना मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा। अदरवाइज आप जानते ही हैं, पहले भी आपसे इंटीग्रेशन नहीं बनता था, अभी भी इंटीग्रेशन नहीं बनेगा। आप बोलोगे मेरा इंटीग्रेशन अभी तक स्ट्रांग नहीं हो पाया। तो ये मेरे लेक्चर के बाद मुझे लगता है जरूर बनना चाहिए। मैं एक फॉर्मेट सिखा देता हूँ। अगर फंक्शन ऑफ x की पावर में अगर n दिया है और यहाँ f' दिया है, ये ऐसा पैटर्न लिखा है, तो आप ये समझ जाइए कि ये कुछ इस तरीके का फंक्शन है। किसी फंक्शन की पावर n दिया है, उसका डिफरेंशिएशन लिखा है, फिर ये dx लिखा है। तो ये एक तरीके का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें हो क्या रहा है, इसमें फंक्शन ऑफ x को आपको क्या कंसीडर करना है, t कंसीडर करना है। फंक्शन ऑफ x को आपको इंटीग्रेशन के लिए इसे t कंसीडर करना है। अब क्या होगा, जब इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx ऑफ f ऑफ x लिखेंगे, तो साथ ही साथ यहाँ हो जाएगा dt/dx। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। अब फंक्शन ऑफ x का डिफरेंशिएशन अब बन जाएगा f' बनेगा। अब ये हो जाएगा dt/dx हो जाएगा। अब जस्ट आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, f' dx की जगह में आप लिख सकते हैं dt। तो बेसिकली हुआ क्या, ये फॉर्म क्या सा है, ये क्वेश्चन अगर आया पेपर में तो मैक्सिमम बच्चे छोड़ देंगे, क्योंकि ये क्या क्वेश्चन आया था मुझे समझ में ही नहीं आया बोलेंगे। लेकिन उतना टफ क्वेश्चन नहीं है, जस्ट एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव बाजू में दे दिया है, मतलब क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूरा सॉल्व करके दे दिया है। बट वो हिम्मत चाहिए रहती है एग्जाम हॉल में कि वो क्वेश्चन को हम लोग वहाँ अटेम्प्ट कर पाए। तो इसलिए अपने माइंड को स्टक रखें। आप देखिए कि इसमें करना कुछ नहीं है, स्टडी पॉइंट में रखेंगे, फंक्शन ऑफ x मान लेंगे इसको t। अब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वो f' dx बन जाएगा, किसके इक्वलेंट हो जाएगा, dt के बराबर आ जाएगा। तो बस यहाँ t की पावर में n लिख देंगे और इस पूरे की जगह में आप dt पुट कर देंगे जो यहाँ से निकाला है हमने। तो यह क्या बन जाएगा, dt आ गया। तो बेसिकली हो क्या रहा है, t की पावर में n+1 अपॉन n+1 लिख देंगे, प्लस c आ जाएगा। बेसिकली क्या बन गया, फंक्शन ऑफ x की पावर बन गया n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। क्या ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको, जल्दी से मुझे कमेंट करेंगे। क्वेश्चन इजी लगा, टफ लगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, है ना। तो ये है अपना पैटर्न क्वेश्चन। अब हम लोग समझेंगे पार्शियल पैटर्न, जो मैक्सिमम बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। पार्शियल वाले क्वेश्चन होते हैं, पेपर में आते हैं और बच्चे बना के नहीं आ पाते हैं। तो पार्शियल क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज अभी क्या हुआ, पार्शियल पहले क्या होता था कि पार्शियल को क्लास 8th में 9th में थोड़े से कुछ क्वेश्चंस में पार्शियल को समझाया जाता था। बट वो अब क्या सिलेबस थोड़ा अपडेट होने के बाद कुछ रिड्यूस भी कर दिया, तो उसमें पोर्शन यूज़ नहीं हो रहा। तो बहुत सिंपल चीज़ है, तो समझते हैं। अगर मान लीजिए px प्लस q दिया है और डिवाइड में x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी दिया हुआ है, दो फंक्शन दे दिया है, तो इसको पार्शियल को आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। इसको आपको मानना पड़ेगा a अपॉन पहला टर्म लेना पड़ेगा।
इसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए अपॉन क्या बन जाएगा, एक्स प्लस ए बनेगा पहला टर्म, और सेकंड टर्म हमको कंसीडर करना पड़ेगा बी अपॉन एक्स प्लस बी बनाना पड़ेगा। तो ये पार्शियल का पैटर्न है, ये आपको याद रखना है। अब ये कैसे बनता है पूरा सिंप्लीफिकेशन हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। अब समझ लो ये ऐसा पैटर्न आया था जब दो फैक्टर थे नीचे डिनोमिनेटर में, तो हम लोग दो अलग अलग ग्रुप में उसको सेग्रीगेट कर लिए। मान लेते 3 दे दिया, मतलब पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी और लास्ट टर्म एक्स प्लस सी दे दिया। ऐसा हमारे पास अवेलेबल हो गया। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी पार्शियल में सॉल्व कर लेंगे। पहले ए टर्म लिख देंगे, ए अपॉन लिखना पड़ेगा आपको एक्स प्लस ए, फिर नेक्स्ट टर्म लेना पड़ेगा बी अपॉन लिखना पड़ेगा एक्स प्लस बी लेना पड़ेगा, नेक्स्ट टर्म लेंगे सी अपॉन एक्स प्लस सी लिखेंगे। इस तरीके से आपको इसको सेग्रीगेट करना पड़ता है। और सेग्रीगेट करके कैसे सॉल्व करना पड़ता है वो बहुत सिंपल है, कुछ बहुत इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है। इसको बता देता हूँ, ऐसे आप देख लीजिए। इसको पहले आप जैसा है एलसीएम निकाल लेंगे। पहले तो आपको लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही लिखना है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा कि था वैसे ही लिख देंगे, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। सेकेंड टर्म में ए टाइम्स ऑफ जो इसका बेस में नहीं है उनके मल्टीपल लिखेंगे, जो बेस पे नहीं है इसके एक्स प्लस बी भी नहीं है एक्स प्लस सी भी नहीं है, उसको मल्टीपल में लिख देंगे। अब b के मल्टीपल में देखिए b के बेस में जो है उसे ना लिख के दूसरे टर्म्स लिख लेंगे, फिर वैसे ही c के बेस में जो नहीं है उसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बस आपको सीखना था, ये अरेंजमेंट आपको आना चाहिए। पहले आप अरेंजमेंट कर लेंगे और वो क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक आपको आंसर दे देगा। इतना कुछ टफ कुछ होता नहीं है मैथमेटिक्स में, बस ये है कि आप सॉल्व करते जाओ। जैसे एक बहुत बड़ी गांठ बन गई है, उसको धीरे 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 करके हम लोग नॉट को ओपन कर रहे हैं, वैसी ही बात है। बस सिंप्लीफिकेशन करना आना चाहिए, जिसको आता है वो क्वेश्चन बना लेता है। अब देखिए दोनों के बेस वाला जो डिनोमिनेटर है दोनों के हट जा रहे हैं। अब देखिए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस बी लिखा है, एक्स प्लस सी लिख दिया है, प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ए लिख दिया है, एक्स प्लस सी लिख दिया है, एंड नेक्स्ट टर्म है सी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ए लिख दिया है, एक्स प्लस बी लिख दिया। कुछ नहीं करना बच्चे, अब बहुत सिंपल तरीका है। पहले एक बार एक्स प्लस बी को 0 के इक्वल लिख लेंगे। तो जब x प्लस बी को 0 लिखोगे तो ये वाला टर्म पूरा का पूरा उड़ जाएगा। तो ये x प्लस बी इसमें भी है, ये भी 0 हो जाएगा। बस ये जो b का मल्टीपल है वहां बच जाएगा। तो मैंने x इज इक्वल टू माइनस बी किस में पुट कर दोगे, ये सेकंड वाले टर्म में पुट कर दोगे। तो यहां पुट करोगे, याद रखना यहां पुट तो करोगे, साथ ही साथ ये वाली वैल्यू इसमें भी पुट करेंगे। बेसिकली होने क्या वाला है, p इंटू माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस क्यू इंटू माइनस बी प्लस आर लिख देंगे। अब इक्वल हो जाएगा b टाइम्स ऑफ माइनस बी प्लस ए इंटू माइनस बी प्लस सी लिख देंगे। इस तरीके से b की वैल्यू निकल जाएगी। जो भी सिंप्लीफिकेशन होगा ये पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी प्लस आर डिवाइड बाय ए माइनस बी इंटू सी माइनस बी, ये टर्म हो गया b की वैल्यू। सेम पैटर्न फिर से फॉलो करना। अब क्या करना, x प्लस ए को 0 के इक्वल लेना। x प्लस ए को 0 के बराबर लोगे तो a की वैल्यू निकल जाएगी। वैसे ही एक लास्ट टर्म x प्लस सी को 0 के बराबर लेना, उसे c की वैल्यू निकल जाएगी। a b c की वैल्यू आ जाएगी तो वहां पुट कर देना। जब a b c की वैल्यू यहां आ जाएगी, जब आप इंटीग्रेशन करोगे, समझ लो ये इंटीग्रेशन dx आपको पेपर में दे दिया, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे आप, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप, और लास्ट टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे। बिकॉज ए बी सी जैसे भी सॉल्व करोगे वो इंटीजर ही आएगा। तो बेसिकली होने क्या वाला है, a बाहर हो जाएगा, ये ln बन जाएगा x प्लस ए, फिर ये b बाहर हो जाएगा ln x प्लस बी आ जाएगा, फिर c बाहर हो जाएगा x प्लस सी आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। तो नेक्स्ट पोर्शन हम लोग समझेंगे। ये पोर्शन आपको कैसे लगा आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट धीरे धीरे पैटर्न हो सकता है, धीरे धीरे डिफिकल्ट हो, बट हमको सीखना तो है ही। मैथमेटिक्स में बहुत सारा पोर्शन है जिसको आपको इसमें सीखना है। तो ये मैंने पार्शियल का आपको कितने स्ट्रक्चर बताया, हमने पार्शियल के अभी 2 स्ट्रक्चर समझा है। अब थर्ड पैटर्न स्ट्रक्चर जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान रखेंगे। अब आपको समझना है, जैसे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर या मान लेते हैं पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स
प्लस आर दे दिया है डिवाइडेड बाय, मे बी न्यूमरेटर में हमेशा क्वाड्रेटिक पैटर्न ना रहे, मे बी लीनियर पैटर्न ना रहे, सिर्फ 1 भी दे तो यही रूल फॉलो होगा। ये मत सोचना कि यहाँ पर गलती से ये आ गया है, सर यहाँ कुछ था नहीं, मैं जब सॉल्व कर रहा था तो यहाँ पर 1 लिखा था। अगर 1 रहेगा तो भी सॉल्व कर लेना, सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर में ब्रेक करना है आपको। यहाँ न्यूमरेटर में यहाँ 1 लिखा है मान लो, तब भी इसको इसी स्ट्रक्चर में आपको लिखना है। तो ये कंफ्यूजन मत ला लेना माइंड में कि मेरे क्वेश्चन में तो ये आया नहीं था, मैं तो इसलिए कंपैरिजन कर ही नहीं पाया। कंपेयर कर सकते हो, वहाँ 1 इक्वल्स ले लेना, फिर x का मल्टीपल नहीं रहेगा तो 0x के पैटर्न में प्लस कांस्टेंट टर्म के पैटर्न में कन्वर्ट करना। ये चीज़ें आपको मैं क्वेश्चन जब आएगा तब मैं ज़्यादा डिटेल में बता पाऊंगा, अभी आपको बेसिक बता चुका हूँ मैं। थोड़ा सा वापस आ जाते हैं, जहाँ क्वेश्चन टफ आते हैं वो ये देख लीजिए। अगर क्वेश्चन आ गया x² प्लस a इंटू एक्स प्लस बी आ गया, अगर इस पैटर्न क्वेश्चन में आ गई है बात, तो यहाँ जाके बच्चे स्टक हो जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें डिनोमिनेटर का पार्ट में एक टर्म स्क्वायर पैटर्न में होता है जो फैक्टराइज होता ही नहीं है। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका पैटर्न होगा कि ए एक्स प्लस बी लिखना है आपको, क्योंकि वो फैक्टर पैटर्न होगा, क्योंकि वो टर्म को टी लेके डीएक्स डिफरेंशिएशन करने के बाद उसके मल्टीपल पैटर्न डेवलप होते हैं। वो पूरा लॉजिक है उसके पीछे का, तो आपको उसके लॉजिक पर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जब भी ऐसा पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ जाए और एक फैक्टर आपका स्क्वायर पैटर्न में आ जाए, दूसरा फैक्टर आपके पास ऐसी मतलब एक लीनियर पैटर्न में रहे, तो उसको आपको क्या करना है कि आपको क्वाड्रेटिक पैटर्न वाले को ए एक्स प्लस बी टाइम्स ऑफ x² प्लस a लेना पड़ेगा और c अपॉन नेक्स्ट वाला टर्म को x प्लस बी लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ें थोड़ी समझने लायक है, तो थोड़ा सा बेसिक है, थोड़ा ध्यान देंगे। एलसीएम वगैरह लेना सेम पैटर्न रहेगा, पूरा प्रोसेस पूरा सेम रहेगा, उसमें कोई लोड नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कर सकते जैसे उसमें 2 फैक्टर को 0 के इक्वल लिख लेते, इसमें एक फैक्टर तो 0 के इक्वल ले सकते हैं, दूसरा x² प्लस बी को 0 के इक्वल नहीं ले सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करके ही सॉल्व करना है। मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको क्वेश्चन बताऊंगा, तब इसको ज़्यादा समझ पाएंगे। अभी जस्ट हम आपको फॉर्मूला डील करा रहे हैं, तो आई होप चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व हो रही हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पैटर्न आया dx में भी इंटीग्रेशन है तो सब जगह dx होगा ही होगा, तो मे भी dx अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब आ जाए, ऐसा क्वेश्चन कुछ आ गया तब क्या होगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि पार्शियल फ्रैक्शन का ऐसा क्वेश्चन आ गया, आपकी पावर बढ़ गया है, तो उसे कैसे करते हैं। इसको करने का तरीका होता है, जैसे मान लो मैं इंटीग्रेशन हटा देता हूँ, एक बेसिक फॉर्मूला बना रहा हूँ, 1 अपॉन अगर x प्लस a की पावर 3 आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो क्या करेंगे आप। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होगा, पहले लिखना पड़ेगा a अपॉन एक्स प्लस ए लिखेंगे, नेक्स्ट होगा b अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस c अपॉन, फिर क्या लिख देंगे, c अपॉन एक्स प्लस ए का होल क्यूब कर देंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो ऐसा पेपर में आ सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये x माइनस 1 की पावर 5 आ जाए, तो आप डर जाएंगे कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। मैं तो उतना पढ़ के नहीं गया हूँ कि इससे फॉर्मूला भी नहीं बताया गया, तो आप इसमें वरी मत होइए। ऐसा ही क्वेश्चन में अगर साथ में कंपोजिट पैटर्न में कुछ और आ गया, जैसे dx लिख दिया, अपॉन में x माइनस 1 का होल क्यूब लिख दिया, इंटू दे दिया x² प्लस 1 दे दिया, अब और घुमा दिया, तो आप घूमने की जरूरत नहीं है। वो मैथमेटिक्स के टीचर्स आपको पेपर में घुमाने की कोशिश करेंगे, आपको घूमना नहीं है, आपको ये बताना है कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब हमारे पास अवेलेबल है। तो कुछ खास करना नहीं है। देखो पहले आप जैसे लिखे थे वैसे लिखेंगे, x माइनस 1 a अपॉन बी अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस c अपॉन फिर से क्या लिखेंगे, x माइनस 1 का होल क्यूब लिखेंगे। अब नेक्स्ट टर्म वही पैटर्न है जिसमें क्वाड्रेटिक बेस में होता है, तो क्वाड्रेटिक रहता है तो आप क्या लिखना है, dx प्लस ई लिख देना है, डिवाइड बाय x² प्लस 1। इस पैटर्न में आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। आई होप ये पूरी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। मैंने जितना स्ट्रक्चर बताया, हर छोटी छोटी चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन टफ भी आते हैं, इजी भी आता है। इजी क्वेश्चन तो कोई भी बच्चा डील कर लेता है, जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तब उसका हाथ स्टक हो जाता है। तो इसलिए हमने इसको आपको स्ट्रक्चर बता दिया है। ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो हम पार्शियल के क्वेश्चन देख लेंगे, इसके बाद तो हमसे क्वेश्चन बन जाएगा। हम बेसिकली कैसे बनता है ये सब बात कर रहे थे, डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो आप बने रहिए क्लास के साथ, फिर हम लोग और डिस्कशन इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आपको ये कैसा लग रहा है सेशन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, क्योंकि आपको अगर अच्छा लग रहा है सेशन तो हम इस सेक्शन को और डिटेल में लेके जाते जाएंगे, आप और इन्जॉय करेंगे। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कशन किया।
अभी तक क्या हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, हमने बेसिक समझा है। सबसे पहले हमने समझा कि कौन सा फॉर्मूला, सबसे पहला स्ट्रक्चर हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स पढ़े थे, फिर उसका इंटीग्रेशन हमने सॉल्व कर लिया। इसके बेस पे एक क्वेश्चन बताया, एक्स की पावर जीरो पावर नहीं है, एक्स डिग्री पावर में डिग्री पैटर्न में दिया था, उसे कैसे सॉल्व करते हैं मैंने वो समझाया। फिर बेसिकली कुछ क्वेश्चंस हमने डील किया, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट क्वेश्चंस को बना दिया। ऐसे ही हमारा फिर सेकंड स्टेज में हम कुछ और फॉर्मूले को डिस्कशन किया, ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स का कैसे फॉर्मूला बनेगा, इसका सिंप्लीफिकेशन पैटर्न क्या होगा, मैंने ये डिस्कशन किया। तो वैसे ही हम आगे बढ़ गए। फिर हमने कुछ और फार्मूला इंटीग्रेशन का जो आप जानते हैं वेल नोन फार्मूले, उनको डिस्कस किया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कैसे बनेगा, इंटीग्रेशन कॉस एक्स कैसे बनेगा, ई की पावर एक्स कैसे सॉल्व होगा, तो इसको बताया। उसके बाद इसमें चेंजेस कुछ चीज़ें मैंने अभी बताना भूल गया था, मैं एक बार और डिस्कशन कर लेता हूँ। जैसे साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स आ गया मान लो, तब कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें फॉर्मूले में थोड़ा चेंज हो जाएगा। कॉस ए एक्स प्लस बी लिख देना, बस मल्टीपल को डिनोमिनेटर में लेके आ जाना, ये प्लस सी होगा। ये कैसे बन रहा है वो पूरा का पूरा पैटर्न यही याद रखेंगे कि जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन आ गया, साइन आ गया 4x प्लस 3dx आ गया। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो माइनस कॉस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 लिख सकते हैं, प्लस सी करके आप सॉल्व कर सकते हैं। बट वो हो कैसे रहा है कि 4x प्लस 3 को एक्चुअली हम लोग को टी कंसिडर करना पड़ता है। तो ये जब सॉल्व करते हैं तो ये डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये 4x प्लस 3 हो जाता है। दोनों साइड डिफरेंशिएशन करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ टी लिख देते हैं। तो बेसिकली 4 बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ अब क्या लिख देंगे x, फिर 3 डी बाई डी एक्स ऑफ 3 करेंगे कांस्टेंट टर्म का, फिर इक्वल हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होने वाला है, 4 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो गई, प्लस 3 का 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ये डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब आप डी एक्स की जगह में आप लिख सकते हैं डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 4 लिख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, इंटीग्रेशन में साइन टी हो रहा है, डी टी बाई 4 बन रहा है, और यही सॉल्व करने से माइनस कॉस टी बनेगा प्लस सी बाई 4 वैसे लिखेंगे, टी की जगह में फिर आपको वैल्यू लिख देना है। तो यही जो भी फॉर्मूला बना है मैथमेटिक्स में, पूरे फॉर्मूले एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, वो फॉर्मूले ऑटोमेटिकली नहीं आए हैं, उनको रिलेट करके एक एक फॉर्म को सॉल्व करके बनाया गया है। तो आपको ये पैटर्न पूरा समझ में आ रहा होगा मैंने कैसे डिस्कशन किया। तो हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो में हमने आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझाया है, आई होप आपको मज़ा आया होगा। बहुत आपके कमेंट्स के हिसाब से आपके को कितना ये लेक्चर पसंद आया, उस हिसाब से हम अगला वीडियो आपके लिए बनाने वाले हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। हम इसके बाद इसका लेवल 2 बनाएंगे, तो इस स्ट्रक्चर से थोड़ा सा आगे के स्टोरी हम डील करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जितना बताया गया है उन टाइप के क्वेश्चंस को पहले बना के देखिए, एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन ट्राई करिए, फिर हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं। उसमें हम लोग इस सेशन में आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, आप एक बार ट्राई करके देखेंगे। उस लेवल के हमने फर्स्ट एक्सरसाइज को अभी डील किया है, फिर सेकेंड एक्सरसाइज, वैसे ही हम लोग पूरे एक्सरसाइज को पूरा का पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी पहले डिकोड कर देंगे, फिर आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे ले जाएंगे। तो टिल देन मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। God ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले लेना।